अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न अरबिक। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने अद्दर्स सानी डिस्कस किया था, पूरा कंप्लीट किया था, उसकी तमरीन देखी थी। एंड टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 3 विच इज़ अद्दर्स सालिस। लेसन का ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था, दर्स का लेसन, और सालिस हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। इसका ट्रांसलेशन होगा थर्ड, द थर्ड लेसन। देखते हैं वो कैप्स। वाकिफ़ुन का ट्रांसलेशन होता है स्टैंडिंग। कोई खड़ा है, जैसे खड़ा हुआ, स्टैंडिंग ऐसे हो सकता है। द बॉय इज स्टैंडिंग, ओके। अलवलदु वाकिफ़ुन। फिर नेक्स्ट है जालिसुन। जालिसुन का ट्रांसलेशन होता है सिटिंग। कोई बैठा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसका ट्रांसलेशन होता है सिटिंग का, अरबिक में जालिसुन। नेक्स्ट आ गया मफ्तूहुन। मफ्तूहुन मतलब ओपन, खुली हुई है कोई चीज़, जैसे द डोर इज़ ओपन। अलबाबू मफ्तूहुन। नेक्स्ट है जदीदुन। जदीदुन होता है हमारा न्यू, नया, कोई चीज़ नई है, जैसे अ न्यू ड्रेस, लिबासुन जदीदुन। नेक्स्ट है क़दीमुन मीन्स ओल्ड। जदीदुन न्यू एंड क़दीमुन ओल्ड, ये दोनों अपोजिट भी हो गए। मुफीदुन का ट्रांसलेशन हो गया हमारा बेनिफिशियल या फिर यूज़फुल। कोई चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर यूज़फुल है, उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो उसे कहते हैं मुफीदुन का ट्रांसलेशन यूज़फुल या फिर बेनिफिशियल दोनों होता है। नेक्स्ट है जय्यिदुन का ट्रांसलेशन हो गया गुड। कोई चीज़ है, अच्छी है, तो उसे कहते हैं जय्यिदुन, गुड। रदियुन हो गया बैड, पुअर, कोई चीज़ बुरी है या ख़राब है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा रदियुन। इसमें ना अलवरक़ु रदियुन, द पेपर इज़ पुअर या फिर बैड, ओके। देखते हैं आगे अब हम इन सेंटेंसेस को। ये जो सेंटेंस आ रहे हैं ना, अत्तिलमीज़ु वाक़िफ़ुन, अलमुदर्रिसु जालिसुन, ये पूरे ये सारे जितने भी हैं, इनका ट्रांसलेशन देखने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, और वो ये है कि हमारे अरबिक में या फिर इंग्लिश में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है हमारा नॉमिनल सेंटेंस, दूसरा होता है वर्बल सेंटेंस। तो इस लेसन में हमारे नॉमिनल सेंटेंस की बात हो रही है, तो मैं उसके बारे में बताऊँगी। नॉमिनल सेंटेंस क्या होता है हमारा? नॉमिनल सेंटेंस जो नाउन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? नाउन से, ठीक है, इससे नाउन से। अब आप किसी भी सेंटेंस में देख लीजिए, अत्तिलमीज़ु, ये भी नाउन है हमारा। अलमुदर्रिसु, अलवलदु, अर्रजुलु, अत्तिलमीज़ु, अत्तिफ़्लु, अलबाबु, अलकुर्सियु, मक्तबु एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, हमारे नाउन है। नाउन को अरबिक में बोलते हैं इस्म। क्या बोलते हैं? इस्म बोलते हैं। तो ये हमारे नॉमिनल सेंटेंस है, और नॉमिनल सेंटेंस को अरबिक में बोलते हैं जुमला इस्मिया। क्या बोलते हैं? जुमला इस्मिया। अब जो हमारा जुमला इस्मिया होता है, उसके भी ना, मतलब जुमला इस्मिया होने की भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर हमारे सेंटेंस में वो 3-4 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, नॉमिनल सेंटेंस है, वरना हमारा नॉमिनल सेंटेंस नहीं है। तो देखते हैं हमारे वो 3 से 4 पॉइंट क्या है। पहला तो ये होगा कि उससे पहले भी एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारा नॉमिनल सेंटेंस होता है, नॉमिनल सेंटेंस, उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ओके। 2 पार्ट क्या होते हैं? पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। नॉमिनल सेंटेंस में पहला पार्ट सब्जेक्ट, ये जो है हमारा तिलमीज़ु, ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये जो वाकिफ़ुन है, ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है, ओके। तो सब्जेक्ट को बोलते हैं अरबिक में मुब्तदा, और प्रेडिकेट को बोलते हैं ख़बर। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को मुब्तदा और प्रेडिकेट को ख़बर, ठीक है। अब ये जो मुब्तदा और ख़बर है, ये मिलकर हमारे नॉमिनल सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जब होगा किसी सेंटेंस में, तो वो मतलब क्या होगा, हमारा नॉमिनल सेंटेंस होगा जुमला इस्मिया। तो जुमला इस्मिया होने की भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन देखते हैं कि जो हमारा मुब्तदा होगा ना, इसमें ये वाला जो सेंटेंस है हमारा अत्तिलमीज़ु वाक़िफ़ुन, इसमें हमारा अत्तिलमीज़ु तो हमारा क्या है, मुब्तदा है, यानी सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, और ये वाक़िफ़ुन, ये क्या है, उसकी ख़बर है, यानी प्रेडिकेट है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये होती है नॉमिनल सेंटेंस में कि जो हमारा मुब्तदा होगा, सब्जेक्ट होगा, वो हमेशा पहले आएगा, और जो ख़बर होगी उसकी, वो हमेशा बाद में आएगी। सब्जेक्ट पहले, प्रेडिकेट बाद में, ठीक है।
पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी फर्स्ट। सेकंड है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो मुब्तदा है ना, जो पहले है उसे मुब्तदा बोलते हैं, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होगा, डेफिनेट होगा। डेफिनेट को अरबिक में बोलते हैं मारिफा। हमारा क्या होगा, मारिफा होगा। मारिफा की पहचान क्या होगी डेफिनेट की, कि उस वर्ड पे हमारा अलिफ लाम लगा होगा। ये अलिफ लाम जो होता है ये हमारे डेफिनेट होने की पहचान है। इसको डेफिनेट पार्टिकल बोलते हैं, अलिफ लाम को डेफिनेट पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा होगा, आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, द, ए एंड एन, तो जो हमारा द होता है ना, द, वो हमारा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे समझिए, अत्तिलमीज़ु, ये हमारा क्या है, जो हमारी मुब्तदा होगी वो हमेशा हमेशा डेफिनेट होगी, यानी मारिफा होगी, हमेशा उस पर अलिफ लाम लगा होगा, डेफिनेट होने की पहचान। और जो हमारी ख़बर होगी, ख़बर हमारी हमेशा इनडेफिनेट होगी। इनडेफिनेट होने की पहचान क्या होगी, वाकिफ़ुन है ना यहाँ पे हमारी ख़बर, उसके लास्ट लेटर पे तनवीन लगी होगी, नोनेशन लगा होगा, तनवीन नोनेशन लगी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट है, जो हमारा मुब्तदा, जो हमारा मुब्तदा और जो ख़बर है वो क्या होगा, दोनों दोनों हमारे जेंडर में और नंबर में इक्वल होने चाहिए। अगर हमारा मुब्तदा मैस्कुलिन है तो हमारी मुब्तदा अगर मैस्कुलिन है तो हमारी ख़बर भी मैस्कुलिन होगी, मुदक्कर होगी। अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी ख़बर भी मुअन्नस होगी। और नंबर में ये होगा कि अगर हमारा मुब्तदा जो है वो अगर सिंगुलर है या फिर डुअल है या फिर प्लूरल है, तो ख़बर भी सिंगुलर, डुअल या फिर प्लूरल होगा। और हमारा लास्ट कंडीशन होगा नॉमिनल सेंटेंस का, जुमला इस्मिया का, वो ये कि जो ये है मुब्तदा और ख़बर हमेशा नॉमिनेटिव केस में होंगे। नॉमिनेटिव केस यानी उनका जो लास्ट लेटर होगा, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, लास्ट लेटर पे क्या लगा होता है, दम्मा लगा होता है, पेश लगा होता है। इसमें ना अत्तिलमीज़ु पे पेश लगा हुआ है, फिर वाकिफ़ुन पे भी नोनेशन है, ज़म्मा नोनेशन लगा हुआ है हमारा। तो ये हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस में। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। पहला रिकॉल करा देती हूँ। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन बताई थी मैंने कि मुब्तदा पहले आएगी, ख़बर बाद में। दूसरी कंडीशन ये होगी, जो मुब्तदा होगा हमारा, मुब्तदा वो डेफिनेट होगा, डेफिनेट, और ख़बर उसकी इनडेफिनेट होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन बताई थी, मुब्तदा एंड ख़बर वो शुड बी इक्वल इन जेंडर एंड नंबर। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज़, जो मुब्तदा और ख़बर होंगे जुमला इसमें वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होंगे, दोनों नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस यानी इनके लास्ट लेटर पे पेश आएगा, ज़म्मा आएगा। होप यू गॉट इट। अब देखते हैं अपने जुमला इसमें का नॉमिनेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अत्तिलमीज़ु वाकिफ़ुन। अत्तिलमीज़ु वाकिफ़ुन, तिलमीज़ का बताया था मैंने, स्टूडेंट या फिर प्यूपिल। वाकिफ़ुन अभी बताया मैंने, वाकिफ़ुन हमारा क्या होता है, स्टैंडिंग, कोई खड़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन हमारा, अत्तिलमीज़ु वाकिफ़ुन का, द स्टूडेंट इज़ स्टैंडिंग, द प्यूपिल इज़ स्टैंडिंग। अल मुदर्रिसु जालिसुन, मुदर्रिस टीचर, जालिसुन सिटिंग, अल मुदर्रिसु जालिसुन, द टीचर इज़ सिटिंग। ओके, नेक्स्ट है अल वलदु सगीरुन। वलदु बताया था मैंने, वलदु का ट्रांसलेशन क्या होता है, वलदु किसे कहते हैं, बॉय को, और सगीरुन मतलब स्मॉल, तो इसका ट्रांसलेशन होगा अल वलदु सगीरुन का, द बॉय इज़ स्मॉल। नेक्स्ट देखते हैं, अर रजुलु तवीलुन, रजुलु यानी मैन, तवीलुन का बताया था टॉल, और रजुलु तवीलुन हो जाएगा द मैन इज़ टॉल। अत्तिलमीज़ु मसरूरुन, मसरूरुन हैप्पी, तिलमीज़ुन का क्या होता है, स्टूडेंट या फिर प्यूपिल। द स्टूडेंट इज़ हैप्पी या फिर द प्यूपिल इज़ हैप्पी। अत्तिफ्लु असीरुन, अत्तिफ्लु असीरुन, तिफ्लु जो होता है, ये तिफ्लु ये कहते हैं चाइल्ड को, बच्चा होता है ना उसे बोलते हैं चाइल्ड या किड। अत्तिफ्लु असीरुन, चाइल्ड इज़ शॉर्ट। अल बाबू मफ्तूहुन, बाब कहते हैं, बाब डोर को बोलते हैं। ठीक है, बाब कहते हैं डोर को। अल बाबू मफ्तूहुन, द डोर इज़ ओपन, मफ्तूहुन बताया था ना, ओपन। नेक्स्ट है अल कुर्सियु जदीदुन, कुर्सियु चेयर, जदीदुन न्यू, द चेयर इज़ न्यू। अल मकतबु क़दीमुन, मकतब का 2 ट्रांसलेशन बताया था मैंने फर्स्ट लेसन में, क्या, मकतब का डेस्क या फिर ऑफिस से होता है, कुछ भी किसी से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं।
अल मकतबु क़दीमुन, द ऑफिस इज़ ओल्ड, क़दीमुन मीन्स ओल्ड, या फिर द डेस्क इज़ ओल्ड। नेक्स्ट है अल किताबु मुफीदुन, किताबुन सॉरी किताबु, अल किताबु मुफीदुन, किताब क्या होता है? बुक, मुफीदुन बेनिफिशियल या फिर यूज़फुल। तो अल किताब मुफीदुन का ट्रांसलेशन हो जाएगा द बुक इज़ यूज़फुल या फिर बेनिफिशियल। अल कलमु जय्यिदुन, कलम पेन, जय्यिदुन गुड, द पेन इज़ गुड। अल वरक़ु रदीयुन, वरक़ वरक़ क्या होता है? वरक़ु हमारा वरक़ुन पेपर को बोलते हैं, और रदीयुन बैड या फिर पुअर, द पेपर इज़ पुअर या फिर द पेपर इज़ बैड। नेक्स्ट देखते हैं तिलमीदु अत-तिलमीदु। अब ये हमारे ना मारिफा और नकरा बता रहे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो ये तिलमीदु है, तिलमीदुन, इसका ट्रांसलेशन होगा और स्टूडेंट या फिर एनी स्टूडेंट। ये इसका ए सेट, क्योंकि तिलमीजुन का जो लास्ट लेटर है उस पर तनवीन लगी है, मैंने बताया था जिस पर नोनेशन लगा होता है इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, एक के सेंस में करते हैं हम, ए अ या फिर एनी, ठीक है। तो तिलमीजुन का ट्रांसलेशन क्या होगा? और स्टूडेंट और एनी स्टूडेंट। ये हमारा इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट। और ये अत-तिलमीदु, अब इस पर तिलमीजुन पे हमारा क्या लग गया? अलिफ लाम लग गया, पहले अलिफ लाम डेफिनेट पार्टिकल लग गया, तो ये हमारा तिलमीजुन हमारा क्या बन गया? डेफिनेट बन गया, अलिफ लाम लगते ही हमारा डेफिनेट बन गया। और एक बात और, जब हमारा हम किसी वर्ड को डेफिनेट बनाएंगे, जैसे तिलमीजुन था ना, ये तिलमीजुन था, अभी हमें हमें इसको डेफिनेट बनाना है, तो हमने अलिफ लाम लगा दिया इसके स्टार्टिंग में, तो बन गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, हमने इधर देखा कि जो हमारा जो लास्ट लेटर है तिलमीजु का गाल है, उस पर सिर्फ पेश, सिंगल पेश लगा हुआ है, ठीक है। इधर दम्मा तनवीन नहीं लगी हुई, और तिलमीजुन पे हमारी क्या थी? नोनेशन लगी हुई थी, तनवीन, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन ए से आया था। तो ये आपको याद रखना है कि अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। अगर अलिफ लाम है तो लास्ट लेटर पर सिर्फ एक पेश आएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? तिलमीदुन, और स्टूडेंट और एनी स्टूडेंट, और अत तिलमीजु का द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, ओके। उसी तरह से ये सारे होंगे। वलदुन अ बॉय और एनी बॉय, अल वलदु द बॉय, रजुलन, रजुलन मैन और एनी मैन, और रजुलु द मैन। बाबुन, बाबुन क्या बताया था मैंने? डोर, दरवाजे को बोलते हैं, और डोर और एनी डोर, अल बाबू द डोर। कुर्सियुन, सॉरी कुर्सियुन, कुर्सियुन चेयर को बोलते हैं ना, और चेयर और एनी चेयर, और ये हमारा अल कुर्सियु द चेयर। मकतबुन डेस्क या फिर ऑफिस, और अल मकतबु द डेस्क या फिर द ऑफिस। किताबुन अ बुक और एनी बुक, अल किताबु द बुक। कलमुन, कलमुन अ पेन और एनी पेन, अल कलमु द पेन। वरकुन अ पेपर और एनी पेपर, अल वरकु द पेपर, ओके। अब इसकी हम तमरीन देखते हैं। तमरीन, तमरीन का क्या बताया था मैंने ट्रांसलेशन? एक्सरसाइज, ओके। तमरीन देखते हैं। एक मिनट। मन वाकिफुन, मन, ये हमारा क्या है? पार्टिकल ऑफ इंटेरोगेशन था, लास्ट क्लास में गया था। इसका ट्रांसलेशन किससे होता है? हु, कौन। मन वाकिफुन, हु इज स्टैंडिंग, इसका ट्रांसलेशन होगा हु इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग। इसका हमें जवाब मिल रहा है अत-तिलमीदु वाकिफुन, कौन खड़ा है? स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग। मन जालिसुन, वो इज सिटिंग, अल मुदर्रिसु जालिसुन, द टीचर इज सिटिंग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, हल तिलमीजु जालिसुन, इसका ट्रांसलेशन होगा इज द स्टूडेंट सिटिंग। फिर हमें जवाब मिल रहा है ला, नो, अत-तिलमीजु वाकिफुन, नो, द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, ओके। फिर नेक्स्ट है हल मुदर्रिसु वाकिफुन, इज द टीचर स्टैंडिंग। ला, नो, अल मुदर्रिसु जालिसुन, द टीचर इज सिटिंग। फिर नेक्स्ट है कैफल कुर्सी, कुर्सी, कुर्सियु, कैफल कुर्सी। ये जो कैफ़ा है ना, कैफ़ा, ये भी हमारा, अब मैंने आपको बताया था ना पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन फर्स्ट लेसन में पढ़ा था हमने, माँ, देन हमने पढ़ा मन, और अब ये अगला गया कैफ़ा। कैफ़ा का ट्रांसलेशन होता है हाउ, हाउ, कोई चीज़ मतलब कैसी है। तो इसका देखते हैं ट्रांसलेशन, कैफल कुर्सियु, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ इज़ द चेयर, अल कुर्सियु जदीदुन, द चेयर इज़ न्यू। कैफ़ा अल कलमु, कैफल कलमु, हाउ इज़ द कलम, हाउ इज़ द पेन,
अल कलमु जय्यिदुन, द पेन इज़ गुड। ओके, अब ये वाली जो तमरीन है इसमें आपको क्या करना है, नॉमिनल सेंटेंस बनाना है। जुमला इसमें मुब्तदा और ख़बर की जो मैंने कंडीशंस बताई उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये आप खुद करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। इफ़ यू हो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो लेसन। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।